लखनऊ कमिश्नर टी.के. ठाकुर द्वारा कोरोना काल में सराहनीय काम करने वाले पुलिस ऑफिसर्स को सम्मानित किया गया। कमिश्नर साहब का कहना है कि कोरोना काल में कई पुलिस ऑफिसर ऐसे थे जो बीमार हुए, परंतु वह ठीक होते हुए अपनी ड्यूटी पर लग गए और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन बखूबी किया। तो आइए देखते हैं सिद्धांत सिंह की ये खास रिपोर्ट। स्प्रिंट हैप्पीनेस सुपर एक्सीलेंस अवार्ड 2021। बहुत बहुत बधाई हमारे ऑफिसर्स जिनको ये पुरस्कार मिला। बहुत बहुत बधाई आदरणीय कमिश्नर पुलिस लखनऊ सर का, जिनके सतत प्रयास और मार्गदर्शन की वजह से आज कमिश्नरेट पुलिस सम्मानित हो रही है। हमेशा सर, आज पुलिस के आला अधिकारियों को जो सम्मानित किया गया है, आज ये स्प्रिंट हैप्पीनेस सोसाइटी संस्था के सौजन्य से जो लखनऊ कमिश्नरेट के पुलिस अधिकारी हैं, जिन्होंने कोविड फेज़ 1 या कोविड फेज़ 2 में कार्य किया, अपनी जान की परवाह किए बिना अपने को संक्रमित होते हुए भी किया, फिर बीमार होकर के फिर बीमारी से उबरने के बाद किया, उन सबको सम्मानित करने के लिए अवसर मिला था और उन सबको सम्मानित किया गया है। और मैं इस सम्मान के माध्यम से यही कहूँगा कि आपने जो कार्य किया उसके लिए आपने लखनऊ कमिश्नरेट के आम जनता के लिए बहुत सारा कार्य किया है, लेकिन आपसे यही भी अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में भी न केवल कोविड के संक्रमण समय, अभी तो आम जनता के किसी भी संकट, किसी भी आपदा, किसी भी ज़रूरत के समय आप ऐसे ही अपने कार्य का परिचय देंगे, लखनऊ कमिश्नरेट का नाम आगे बढ़ाते रहेंगे और हम सब के आपदा के संकट मोचक बनेंगे। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाते हुए कहा कि देश के विकास के लिए सरकार को जब जब जमीन से जरूरत पड़ी तो देश के किसानों ने ही हर बार कीमती जमीन को खुशी खुशी दे दी, लेकिन बीजेपी सरकार किसानों के विरुद्ध काले कानून लाकर किसानों को सड़क पर लाने का काम किया है। तो आइए देखते हैं लखनऊ से संवाददाता सिद्धांत सिंह की ये खास रिपोर्ट। कर देंगे। उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी से जानना चाहती है जनता कि आखिरकार आज किसान की आय क्या है। आज जो महंगाई बढ़ गई है, जो कीटनाशक दवाइयां महंगी हैं और लगातार महंगाई को बढ़ा रहे हो, आज किसानों की आय क्या है। और 2022 तक वादा किया था किसानों की आय दोगुनी कब हो जाएगी। ये तो पहले पन्ने की बात थी। दूध को लेकर भी उन्होंने बहुत विस्तृत न जाने कितनी जानकारी दी है कि डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को लेकर के बड़े पैमाने पर योजनाएं तैयार होंगी। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से हर जिले में 4 जिलों में समूह में एक संपूर्ण मिल्क प्रोसेसिंग डेयरी की स्थापना की जाएगी। समाजवादी सरकार थी तो 2 अमूल के बड़े बड़े प्लांट लगे थे, जिनके 5 लाख लीटर प्रतिदिन का प्रोक्योरमेंट है। एक कानपुर देहात में, एक लखनऊ में अमूल का प्लांट लग गया था। इटावा में मदर डेयरी का नेताजी ने लगवाना शुरू किया था, उसको पूरा करने का काम पिछली सरकार में, समाजवादी सरकार में हुआ। 15 लाख के अलावा जो उत्तर प्रदेश की अमूल से पुरानी है पराग, उसमें भी हजारों करोड़ रुपया लगा करके उसको भी पटरी पे लाने का काम किया था। आज हम जानना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनके ही घोषणा पत्र से, उन्हीं के संकल्प पत्र से, दूसरा सवाल कि उनके तो गुजरात से संबंध अच्छे हैं, गुजरात से संबंध अच्छे हैं, तो आखिरकार अमूल का प्लांट वही जो समाजवादियों ने लगाए थे वही लगे हैं। आखिरकार वो नए प्लांट क्यों नहीं लाए 4.5 साल में? उनको किसने रोका था? और समाजवादी सरकार चली गई। जो उत्तर प्रदेश में अमूल के प्लांट लगे हैं, वहां उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जो अमूल के डेयरी प्लांट लगे हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के किसानों का दूध नहीं लिया जा रहा, उनका प्रोक्योरमेंट नहीं किया जा रहा है। वो भी दूध गुजरात से ला करके अमूल के प्लांटों में दिया जा रहा है। ये लगातार पार्टी में बड़ी संख्या में लोग शामिल हो रहे हैं। बहुत लंबी सूची थी
बड़ी संख्या में नेता हैं, अनुभवी नेता जो आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। सबका नाम लेना संभव नहीं था। कुछ साथी यहाँ बैठे हैं, कुछ साथी दूसरे हॉल में भी बैठे हैं। मैं सभी साथियों का जो आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, मैं एक एक साथी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ। जो मुख्य रूप से हमारे साथ बैठे हैं, पूर्व सांसद रहे, पूर्व मंत्री रहे, राजपाल सैनी जी, मैं इनके साथ बड़ी संख्या में साथी हैं, उनका स्वागत करता हूं। काजल निषाद जी और इनके साथ भी बड़ी संख्या में इनके समाज के लोग, इनसे जुड़े हुए लोग, इनसे प्रभावित लोग, और न केवल यहाँ पर जो कम संख्या में आए हैं, लेकिन बड़ी संख्या में जहाँ जहाँ इनका कार्य क्षेत्र है वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। सबसे बड़ी उपलब्धि और सबसे बड़ा धन्यवाद हम अपने बगल में बैठे पंचायती निरंजन अखाड़ा के महामंडलेश्वर, जिनके आने से खुशी भी है, और समाजवादी पार्टी में बड़े पैमाने पर साधु संत भी प्रभावित होकर के जुड़ रहे हैं। ऐसे सन्यासी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आदरणीय महामंडलेश्वर बाल योगी आचार्य श्री स्वामी सत्यात्मानंद जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये अकेले नहीं हैं, इनके साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़ रहे हैं। मैं सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी और स्वागत करता हूं। और भी साथी जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं, बाराबंकी के हमारे कई चेयरमैन हैं, दूसरे पार्टी के हैं, जो राकेश वर्मा जी के साथ आए हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। तूफानी निषाद जी जो बहुत अनुभवी नेता रहे हैं, कांग्रेस पार्टी में लगातार काम करते रहे, जोड़ने का प्रयास किया उन्होंने, जोड़े भी लोग, और आज समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। जितेंद्र विधायक जी, पूर्व विधायक चंदौली चकिया से हैं, इन्होंने भी लगातार गरीबों के बीच काम किया, अपने समाज के साथ साथ जिन्हें न्याय नहीं मिला अभी तक, हक सम्मान जिनको नहीं मिल पा रहा, उन लोगों के बीच काम कर करके जहां अपनी प्रतिष्ठा बनाई, पार्टी को मजबूत किया। आज समाजवादी पार्टी